students, welcome again. I am Gulam Samrishi from State Institute of Education Kashmir continuously with the topic which we have started previously, that is the functional group second. In the previous topic, if you recall the previous topic, in the functional group we have defined the functional group किसको कहते हैं. हमने कहा कि functional group, it is an atom, it can be an atom, it can be group of atoms which largely determines the chemical properties of an organic compound. तो functional group में बेटा जो आपने पढ़ा है पहले, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप, आयुपैक, एग्जाम्पल जो आज मैंने लिख के रखे यहाँ पर कि अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप आपने देखा है कि सी डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है इट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, एंड जो नेम ऑफ द अल्कीन जो एंड होता है स्पेक्स, दैट इज द ईन. फॉर एग्जांपल ब्यूट 1 ईन, यू राइट डाउन दिस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर एट योर कॉपी. ये जो बेटा है ब्यूट 1 ईन का स्ट्रक्चर आप कॉपी पर ड्रा कीजिए, इसको कंपाउंड को बनाइए, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए और इसको ड्रा करने की कोशिश कीजिए. नंबर सेकंड अल्काइन्स में आपने ये देखा है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड जो डिटरमाइन करता है दैट इज द ट्रिपल बॉन्ड. और नाम जो है अल्काइन्स का, यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट इसका अल्काइन्स का नेम जो है वो याइन पर खत्म होता है. एग्जाम्पल जो है ब्यूट 1 याइन की जो है आप स्ट्रक्चर, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मा और इसकी जो स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कीजिए. इसके बाद हमने हेलाइड्स पढ़े हैं. हेलाइड्स में हमने ये कहा था कि हेलाइड्स में जब एक हाइड्रोजन है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन जब हेलोजन एटम के से जो रिप्लेस होता है, सबस्टिट्यूट होता है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हेलाइड्स कहते हैं. फंक्शनल ग्रुप जो है इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. और जो कंपाउंड जो है इसको आपको याद रखना ये चीज कि हेलाइड्स का नाम जो है पहले हम हेलो से जो है स्टार्ट करते हैं. For example, you have the chloromethane. You write down this thing, chloromethane, bromoethane, chlorobutane. Here हमने जो नाम लिया है वो है 1-bromobutane. 1-bromobutane means you have 4 carbons in the chain. आपके पास कंपाउंड में जो है 4 कार्बन है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C. और टर्मिनल एंड पर जो आपका ब्रोमीन जो है वो अटैच्ड है. इफ इट इज 2-bromobutane, इसका मतलब था कि ब्रोमीन इस एटम वो सोचता है दोइमिस कार्बन से अटैच. रिमेंबर दिस थिंग. अगर यहाँ से 2-bromobutane, देन दैट मीन्स दैट ब्रोमीन का जो एटम है वो 2 दूसरे कार्बन के साथ जो अटैच होगा. हियर इट इज द 1-bromobutane. आई होप दैट यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस 1-bromobutane, 1-fluorobutane, 1-bromopentane, 2-bromopentane, 3-bromopentane. जितने भी कंपाउंड्स मैंने बताया है उनका सबका स्ट्रक्चर जो आप ड्रा कीजिए. और अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप हमने ये देखा था कि अल्कोहल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, और नाम जो इनका खत्म होता है वो ऑल पर खत्म होता है, से ब्यूटेन 2-ol. ब्यूटेन 2-ol मींस if it is the butane 1-ol, that indicates that OH is attached with carbon number 1. टर्मिनल पोजीशन पर जो OH है आपका अटैच है. Still, since it is the ब्यूटेन 2-ol, इसका मतलब है कि ब्यूटेन में जो 4 कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप अटैच है. यू नोट डाउन दिस थिंग. इसके बाद एल्डिहाइड्स, जो मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड्स जो समझाया मैंने आपको कि एल्डिहाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO ग्रुप. C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जो है एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप है, और इनका नाम जो वो एंड होता है अल पर. यू हैव द एग्जांपल हियर ब्यूटेनल का जो स्ट्रक्चर जो आप जो है कॉपी पर ड्रा कीजिए. जहां पर हमने छोड़ दिया था, इफ यू रिकॉल दैट, कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप हमने बताया था वो था C डबल बॉन्ड O, ऑक्सो ग्रुप. और नाम जो कंपाउंड का वो एंड होता था ONE पर, ओन पर. यू हैव द एग्जांपल ब्यूटेन 2-on. से ब्यूटेन 2-on का जो स्ट्रक्चर जो है, आई विल हेल्प यू इन ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्यूटेन 2-on. दिस इंडिकेट्स दैट इन द चेन देयर आर हाउ मेनी कार्बन्स. यस डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी कार्बन्स बेटा यहां पर है. How many carbons? You have the 4 carbons in the chain. That is the C single bond C single bond C single bond C. और एक कार्बन पर जहां पर जो है आपको C डबल बॉन्ड O है. ब्यूटेन ये कीटोन ग्रुप है. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर द कीटोन्स. यहां पर CH3, यहां पर CH2, यहां पर 3 कार्बन. ये जो कंपाउंड आपका बन गया, दिस इज द ब्यूट 2-on. There are 4 carbons in the chain, and at position number 2 you have the oxo group attached. So the compound is but 2-on. The compound is but 2-on. Similarly, if you have a compound like this, C double bond O,
it is a CH3, it is a CH3, it is the H, it is a CH3. What is the name of the compound? इस compound का नाम क्या होगा? What is the compound? Compound will be, yes, in the longest chain you have 1, 2, 3 and 4, but you have to start from that very end, जहां से ये जो है functional group जो है नजदीक हो जाएगा, 1, 2, 3 and 4. Here at position number 3 you have the methyl group. So the compound is 3-methyl but2-one. It is a butane 2-one. 2-one means that this oxo group is at position number 2. I hope that you got it. Now next functional group जो बेटा है, that is the carboxylic acids. What is the functional group for carboxylic acids? Next organic compound जो class of organic compound जो है बेटा, that is the carboxylic acids. Carboxylic acids. Carboxylic acids. इनका जो functional group है, that is C double bond OOH. You draw the functional group for the carboxylic acids is this carboxyl. This group is called carboxyl. C double bond OOH. Here carbon is double bonded with the oxygen. This carbon will be single bonded with either with the hydrogen or with the alkyl group. Remember this thing. यहाँ से जो है इसको बेटा हाइड्रोजन होगा या अल्काइल ग्रुप होगा. And this oxygen is bonded with this carbon and with the hydrogen. Here you have the 2 lone pair of electrons. यहाँ पर आपको जो बेटा 2 lone pair of electrons है इस ऑक्सीजन पर. And these carboxylic acids are acids. Why they are acids? Because they generally lost this H positive. ये इस H positive को loss करते हैं. That's why they are acids. Say in the condensed form, generally you are writing like this COOH. Wherever you find the COOH group, you should know. You should remember that it will be the carboxylic acid. The class of organic compound will be the carboxylic acid. Now, if you have this compound HCOOH, this is your compound, simplest organic compound, simplest carboxylic acid. HCOOH. You will write like this HC double bond OOH. It is like this. This organic acid is commonly known as formic acid. This is known as formic acid. बेटा जो है organic compound जो यहाँ पर है, it is the formic acid. और in IUPAC जब हम IUPAC nomenclature इसको देंगे, that will be the methanoic acid. Remember this thing, methanoic acid. Since there is the one carbon in the compound, it is a methane, and E आपको replace करना है. This E you have to replace by oic acid in case of carboxylic acids. Oic acid. Remember this thing कि end पर जो आपको है वो oic acid से आपको ये E को replace करना है. You have to replace this E by oic acid. Say you have the compound like this CH3COOH. Now the next compound CH3COOH. It is the, अगर आप इसको खोल के लिखें C double bond OOH. The compound is commonly acetic acid. The compound is acetic acid. Acetic acid. You are using at your residence is the acetic acid. The compound is acetic acid. Commonly the compound is called acetic acid. And IUPAC name जो है compound का, how many carbons are there in the compound? Yes, there are 2 carbons in the compound. So it is originally it is the ethane. E आपको replace करना है by oic acid से. Then the compound will be the ethanoic acid. The compound will be the ethanoic acid. Oic acid. E आपने replace किया है by oic acid से. ये चीज आपको बेटा याद रखना है कि E को जो carboxylic acids में जो E है, last पर जो E है, you have to replace by the oic acid. Simplest thing, the simplest way you have to remember that E को आपको oic acid से कोई difficult चीज नहीं है जो आपको आएगा नहीं. It's a very simple thing. E को replace करना है by oic acid. Say one more example. If we take the carboxylic acids की एक और example जो है बेटा, अगर carboxylic acids की आप लोगे, say you will take the example. You have the example like this: CH3, CH2, COOH. CH3, COOH. Or you will
अगर आप एक्सपैंडेड फॉर्म में इसको लिखोगे H, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स आप ड्रा कर सकते हो इन क्लास 10, बिल्कुल आराम से इसको ड्रा करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। COOH, C डबल बॉन्ड O, OH, C के साथ एक हाइड्रोजन है, इस C के साथ और एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन। What is the originally the compound is? Which class of organic compound is the carboxylic acids? How you can say carboxylic acids? Because sir, the functional group here is the group of atoms which determine the chemical properties here. It's a group of atoms now. It is the carboxyl group. It is the COH group. So the class of organic compound is carboxylic acid. So how many carbons are in the chain? There are 3 carbons, 1, 2 and 3. So originally the compound is propane. It's a propane, and E you have to replace by oic acid, so it is a propanoic acid. It is a propanoic acid. The compound is propanoic acid. Sometimes if the compound is like this, but अगर ये compound है, इसे और एक compound हम लेंगे. If the compound is like this CH3, you have CH3 here, you have H here, it is CH2, it's a COOH. COH. Is this carboxylic acid? Is this carboxylic acid? Yes, it is a carboxylic acid because the functional group is COH. Functional group here is the COH. So what is the name of the compound? Counting from the functional group, as you are aware, at position number 3 you have the methyl. So give the name of the substituent, 3-methyl butanoic acid. 3-methyl butanoic acid. Butanoic acid. You can say it is a butane 1-oic acid. 1-oic here, 1 here means that OH group is at the terminal position. It is attached with the carbon number 1. So the compound will be the 3-methyl butane 1-oic acid. Now the next class, next functional group जो हम करेंगे वो है cyanides. Cyanide जो है दूसरा हम functional group लेंगे. The functional group for the class of organic compound is the cyanides. The functional group is C triple bond N. C triple bond N, very dangerous compound, very dangerous functional group, which is always poisonous, cyanide. C triple bond N is a functional group for the cyanides. वो जो नाम जो इन cyanides का नेम जो एंड होता है, that वो नाइट्राइल पर एंड होता है. रिमेंबर दिस थिंग, नाइट्राइल पर एंड होता है बेटा, नाइट्राइल पर एंड होता है. So you have the compound say CH3CN. This means it is a C, H, it is the H, it is the H, it is a C triple bond N. C single bond H, H and C triple bond N. Commonly the compound is methyl cyanide. Methyl cyanide. The compound is commonly methyl cyanide. But what is the IUPAC name? It is the ethanitrile. Remember this thing. Ethanitrile. Since there are 2 carbons in the compound and name जो है end है वो nitrile पर end होता है. So the compound is ethanitrile. Similarly, you have this compound CH3, CH2, CN. Which class of organic compound it is there? These are the cyanides, because here the functional group is CN. So compound is, commonly the compound is ethyl cyanide, but the IUPAC name will be propanitrile. Similarly, you write down there, draw the structure of the butanitrile. Draw the structure of the butanitrile. Draw the structure of the 2-methyl butanitrile. You should understand that at position number 3 you have the methyl. One more compound I am giving you that. Draw the structure of 2-chloro 2-methyl butanitrile. I will repeat it. 2-chloro 2-methyl butanitrile. Hope that you will do this compound. If you are not, you have not written it again, I am repeating it again. 2-chloro 2-methyl butanitrile. Now next class of next functional group we will take is the
amines. Beta amines. You have a lot of functional groups, but these are the functional groups which are in our syllabus. Is the amines. Amines. The functional group for the primary amines is NH2. In this class, when you go to the 11th class or 12th class, you will study the various classification of the amines, alcohols. They are primary alcohols, secondary alcohols, tertiary alcohols, monohydric, which contains only one hydrogen, dihydric, trihydric, etc. But here we have to remember only the functional groups, simplest functional groups. Simplest functional group for the amines is the NH2. NH2. The general formula for the amines will be RNH2. As you know, this R will be the alkyl group, RNH2. If you draw the structure, it will be the, yes, it is the nitrogen contains the lone pair of electron here, one lone pair of electron. It is the hydrogen and it is the hydrogen. This is the simplest amine. बेटा ये amines का जो general formula है, amines का general formula, and the functional group is NH2. For example, you have CH3NH2. CH3NH2. This is compound is the methane amine. Methane amine, not aminomethane. Methane amine. METHAN. E को replace करना है amine से. AMINE. Amine. Methane amine. Similarly, you have, if you have this compound, CH3 CH2 NH2. If you draw the structure of this compound, कभी कभी आप difficult जो है लग रहा है, बिल्कुल easy है. C H, it is a H, it is a N. यहाँ पर मैंने आपको बताया lone pair of electron है. This is the H and this is the H. Lone pair of electron है. Because of this presence of this lone pair of electron, if you write down in your notebooks, because of the presence of this lone pair here, these amines are Lewis bases. ये electron pair को donate कर सकते हैं. In the previous class, in class 9th, you have studied the bases. This is the Lewis base because it can donate the lone pair of electron. So amines are Lewis bases. Remember this thing. Amines are Lewis bases. This is a CH3, CH2, NH2. This is the ethane amine. Ethane amine. The compound is ethane amine. Ethane amine. Similarly, you will draw the structure of propane amine, butane amine. One more class of this organic compound is nitriles. These nitro compounds. Nitro compounds. Nitro compounds. What is the functional group for the nitro compounds is NO2. NO2. Nitro compounds. NO2 is a functional group for the nitro compounds. You have RNO2. RNO2, or you can write down like this, R N double bond O. It is a coordinate bond. This nitrogen has made the coordinate bond with the oxygen. जो इसके पास lone pair of electron है, उसने वो oxygen को दिया है. Thus formed the dative bond, or this bond is called the coordinate bond, coordinate covalent bond. You have studied the coordinate bond in class 9th. Coordinate bond इस nitrogen इस oxygen के साथ coordinate bond बनाया. इसके साथ जो है दो सिंपल जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के साथ और एक बॉन्ड बना दिया है. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर, जनरल फार्मूला फॉर दिस नाइट्रो अल्केन्स. सपोज यू हैव CH3NO2. CH3NO2. What is the compound? Nitromethane. Nitromethane. Compound is nitromethane. Simply, you have C2H5NO2. This is the nitroethane. Nitroethane is the compound. Similarly, you have CH3, CH2, CH2NO2. This is CH3, CH2, CH2NO2. This is the nitropropane, because in the chain you have 3 carbons. This is the nitropropane. With that, we have finished the functional groups. Now write down your home assignment कि कुछ questions करेंगे इस पर evaluation part कि I will
you will see that whether you have understood the topic or not. Say, now first question for you is the functional group for alcohols is what is the functional group for alcohols? यहाँ पर आपको बेटा वो ड्रा करना है, functional group for the alcohols. Number second, draw the structural formula of formulae of number first butanoic acid, number second butanol, number third 1-bromo butanol, number 4 but 2-in-1-ol, but 2-in-1-ol. बेटा ये जो क्वेश्चन जो है आप इनका स्ट्रक्चर जो है ड्रा कीजिए. नंबर थर्ड क्वेश्चन जो है आपके लिए है, नंबर थर्ड क्वेश्चन आप इसको जल्दी जल्दी जो लिखिए. ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ butanoic acid, butanol, 1-bromo butanol, butane 2-in-1-ol, but 2-in-1-ol. Number third question is which of the following is functional group for haloalkanes. Number first chlorine, number second bromine, number third iodine, number D all of these. Yes, या इस क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी उतारिए. क्लोरीन, ब्रोमीन, iodine, all of these. One more question is identify the functional group in the following compounds. Number first, and write down the IUPAC name also, CH3 CH2 CHO, number B CH3 CCl Br CH2OH, number C CH3 CH2 C double bond O CH3. बेटा आप इन क्वेश्चंस को उतारिए कापियों पर और इनको जो है कीजिए. Since I hope that you will go through your textbook, you will go through the supplementary material which is being made available on the websites of Directorate of School Education Kashmir and State Institute of Education Kashmir. और जो दूसरा सप्लीमेंट्री मटेरियल है आप इसको घर में जो है पढ़िए, डाउनलोड कीजिए और किताबों में झांकिए और प्रीवियस जो भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं इनको देखिए. टेक्स्ट बुक के जो लास्ट में जो एक्सरसाइज है इसको कीजिए. इस टॉपिक को 1-2 बार पढ़िए. इस लेक्चर को जो है आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए. तो इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी देन गो टू द यूट्यूब एंड सर्च दिस टॉपिक. यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फुली. तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.